नमस्ते दोस्तों, स्वागत है इस खास विश्लेषण में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और पुरानी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी ना कि अकल बड़ी या भैंस। बस आज की हमारी ये पूरी चर्चा इसी बात को साबित करती है कि कैसे एक बेहतरीन रणनीति बड़ी से बड़ी शारीरिक ताकत को भी चारों खाने चित कर सकती है। हम अक्सर मान लेते हैं कि जो शरीर में बड़ा है वही जीतेगा, लेकिन आज की ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अब सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि आखिर जंगल के सबसे छोटे जानवर ने अपने सबसे भयानक, सबसे खूंखार शिकारी को हराया तो हराया कैसे? ये सच में सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये रणनीति, धैर्य और कूटनीति का एक बहुत ही शानदार सबक है। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं कि ये पूरी घटना आखिर शुरू कैसे हुई। कहानी की शुरुआत होती है एक क्रूर शेर से, जो उस जंगल का राजा था। जरा कल्पना कीजिए एक बहुत ही खूबसूरत हरे भरे जंगल की, लेकिन इस जंगल की शांति के पीछे एक गहरा खौफ छिपा था। वजह, एक बेहद ताकतवर, लालची और घमंडी शेर राजा सिंहदेव। उसकी एक दहाड़ ही पूरे जंगल को डराने के लिए काफी थी। और सबसे खौफनाक बात पता है क्या थी? वो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार नहीं करता था, वो बस अपने अहंकार को संतुष्ट करने, अपनी ताकत का दिखावा करने और अपना दबदबा बनाए रखने के लिए बेकसूर जानवरों को मार डालता था। एकदम एक खौफनाक तानाशाह। अब देखते हैं कि ये हालात एक भयंकर संकट में कैसे बदल गए। पहले ही दिन इस शेर ने बिना किसी बात के एक माँ लोमड़ी को बेरहमी से मार दिया और उसके छोटे से बच्चे ने पेड़ के पीछे छिपकर ये सब अपनी आंखों से देखा। सोचिए उस पर क्या गुजरी होगी। फिर करीब 1 साल बीतने के बाद जब सिंहदेव का ये आतंक अपनी चरम सीमा पार कर गया, तो सभी जानवरों ने हार मानकर एक गुप्त बैठक बुलाई और यहीं से शुरुआत होती है रोजाना दी जाने वाली बलि के उस डरावने सिलसिले की। जानवरों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, तो उन्होंने एक बहुत ही हताश करने वाला समझौता किया। लगातार हो रही इस तबाही को रोकने के लिए जानवरों ने शेर के सामने एक बहुत ही जोखिम भरा प्रस्ताव रखा। उन्होंने तय किया कि वो रोजाना अपनी मर्जी से एक जानवर को शेर के पास भेजेंगे। इससे शेर को बिना कोई मेहनत किए बैठे बिठाए उसका खाना मिल जाएगा और बदले में बाकी का जंगल कम से कम एक और दिन तो शांति से जी पाएगा। अगर ध्यान से देखें तो उन्होंने अपनी ही जिंदगी को एक डरावनी लॉटरी में बदल दिया था। क्या ये कोई पक्का समाधान था? बिल्कुल नहीं। लेकिन सिंहदेव बहुत तो ठहरा आलसी। उसने तुरंत इस सौदे को मान लिया और कहा, मुझे मंजूर है, लेकिन याद रखना मुझे देरी बिल्कुल पसंद नहीं है। जो भी आए समय पर आए, वरना अंजाम बुरा होगा। उसे लगा कि चलो अब जिंदगी भर बैठे बैठाए खाना मिलेगा, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यही बेसब्री आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली है। और यहीं से शुरुआत होती है एक बहुत ही चतुर मास्टर प्लान की। दिन बीते, हफ्ते बीते और एक दिन ये खौफनाक बारी आई एक छोटे से डरे हुए खरगोश की। लेकिन रास्ते में उसी लोमड़ी ने उसे रोक लिया और बदला लेने की एक जबरदस्त योजना बनाई। अब जरा इस अंतर पर गौर कीजिए। एक तरफ है सिंहदेव, जिसके पास अपार शारीरिक शक्ति है, अंधा अहंकार है और कूट कूट कर भरी हुई बेसब्री है। और दूसरी तरफ हमारी खरगोश और लोमड़ी की टीम, जिनका आकार भले ही छोटा है, लेकिन उनके पास शानदार बुद्धि और कमाल का धैर्य है। चलिए अब सीधे चलते हैं इस पूरी कहानी के क्लाइमेक्स की तरफ, जो एक कुएं के पास होता है। योजना के मुताबिक खरगोश जानबूझकर शेर के पास बहुत देरी से पहुंचा। शेर तब तक भूख और गुस्से से पागल हो चुका था। आते ही खरगोश ने एक बहुत ही चालाक मनोवैज्ञानिक चाल चली। उसने देरी के लिए माफी मांगी और सारा इल्जाम रास्ते में मिले एक दूसरे शेर पर लगा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रहस्यमयी दूसरा राजा आखिर है कौन? खरगोश ने सीधे शेर के उस विशाल अहंकार पर चोट की। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, उसने कहा कि वही असली राजा है और आप नकली। उसका दावा है कि वो आपसे कहीं ज्यादा ताकतवर और बुद्धिमान है। अब आप ही बताइए, कोई भी घमंडी तानाशाह ऐसी चुनौती कैसे बर्दाश्त कर सकता है? बस फिर क्या था? गुस्से में पूरी तरह अंधा होकर सिंहदेव दहाड़ते हुए बोला, किसकी मजाल जो मुझे इतनी बड़ी चुनौती दे। मुझे अभी इसी वक्त उसके पास ले चलो। बिना एक पल भी सोचे समझे शेर खरगोश की बातों में आ गया और खरगोश उसे सीधे एक गहरे कुएं के पास ले गया। और फिर होता है गूंजता हुआ विनाश। कुएं के पास पहुंचकर जैसे ही शेर ने अंदर झांका, उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखी।
जब वो दहाड़ा तो कुएं से उसी की दहाड़ की गूंज वापस आई। उस बेवकूफ शेर को लगा कि सच में कोई दूसरा शेर उसे ललकार रहा है। गुस्से से पागल होकर उसने बिना सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी और डूब गया। देखिए, शेर की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर उसी के अंधे और अहंकारी गुस्से की वजह से पूरी तरह बेकार हो गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? आइए इसके अंतिम सबक पर नजर डालते हैं। जैसे ही उस तानाशाह का अंत हुआ, पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। सबने उस छोटे से खरगोश का शुक्रिया अदा किया। इस कहानी से जो सबसे अहम बात हम सीखते हैं वो ये है कि बुद्धि हमेशा शारीरिक बल से बड़ी होती है। खतरा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, दुश्मन चाहे कितना भी खूंखार क्यों ना हो, एक शांत और चतुर दिमाग ही आपका सबसे बड़ा हथियार होता है। अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब इस एक बात पर जरूर विचार करें। स्मार्ट और धैर्यवान सोच को अपनाकर हम अपनी खुद की जिंदगी की बड़ी बड़ी और नामुमकिन सी लगने वाली चुनौतियों को कैसे पार कर सकते हैं। याद रखिए, सिर्फ शारीरिक ताकत या गुस्सा हमेशा जीत नहीं दिलाता, लेकिन एक सही रणनीति निश्चित रूप से आपके लिए नए रास्ते खोलती है। तो सोचते रहिए, सीखते रहिए और अपनी जिज्ञासा को हमेशा बनाए रखिए।